Good morning, students. Hello, students. My name is Kamal. Welcome to Kamal Physics Classes. Students, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल, यानी कि हमारा जो मटेरियल है, मटेरियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि सबसे पहले जब मटेरियल आया तो मटेरियल को हम लोग जानते हैं कि उसके फिजिकल कंडीशन के आधार पे डिवाइड किया गया, केमिकल कंडीशन के आधार पे डिवाइड किया गया। लेकिन एक और कंडीशन है जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, यानी कि मटेरियल को कंडक्टिविटी के आधार पे भी डिवाइड किया गया है। तो मटेरियल को जो है कंडक्टिविटी के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में। सबसे पहले में आता है हमारा मेटल। क्या आता है? मेटल। जो हमारा मेटल है ना, मेटल को ही हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ये बात बहुत ही ज़्यादा सही है, ये लगभग 96% सही। ये 100% सही नहीं है, क्योंकि हमारा कुछ ऐसा नॉन मेटल भी है जो कि कंडक्टर का काम करता है। जैसे आप सुने होंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्टिविटी है उसके अंदर। क्या है? ग्रेफाइट जो है हमारा, ग्रेफाइट जो है कार्बन का आइसोटोप्स है जो नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ग्रेफाइट का कंडक्टर का काम करता है। हम लोग इससे पहले पढ़ भी चुके होंगे कि ग्रेफाइट जो है क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या है? आपका नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन ये जो काम करता है कंडक्टर का। इनके एक्सपेरिमेंट के लिए आप छोटा सा काम कर सकते हैं। जो हमारा जो पेंसिल होता है, जैसे रेड पेंसिल जिनसे हम लोग लिखते हैं, पेंसिल ग्रेफाइट का बना होता है। अगर पेंसिल के एक छोर में आप बैटरी को लगा दें, दूसरे छोर में बल्ब को लगा दें, तो वो जलना शुरू कर जाएगा। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ग्रेफाइट से होके इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट जो है फ्लो हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेफाइट है हमारा नॉन मेटल तो है, लेकिन वो कंडक्टर भी, यानी उसके अंदर कंडक्टिविटी ड्यू टू लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर के कारण ग्रेफाइट में क्या होता है? कंडक्टिविटी आता है। यानी कि ग्रेफाइट जो है कंडक्टर है, नॉन मेटल भी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मटेरियल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरीज हमारा है कंडक्टर। तो कंडक्टर हम लोग ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को क्या कर दे? अपने से होकर फ्लो होने दे, उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। जैसे अब जरा सोचिए कि अगर हम लोग करंट को एक कॉपर वायर के एक छोर को यहाँ लगा दें, और जब वो वायर को हम पकड़ेंगे तो उसमें करंट आएगा। अगर वायर से हम बल्ब लगा देंगे तो करंट यानी कि जलने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉपर हमारा है वो कंडक्टर है, क्योंकि जिससे होकर करंट का फ्लो हो जाए वो कंडक्टर होगा। दूसरी बात, या कोई कॉपर के आप रॉड को ले लें या कॉपर के बर्तन को आग में आप रख दें, एक छोर को आग में रखें, एक छोर आप खुद पकड़ लें, तो देखिएगा थोड़ा देर के बाद जो है ना, वो हीट जो है ना आपके हाथों को गर्म कर देगा। इसका मतलब है कॉपर से होकर हीट का ट्रांसफर भी होगा। यानी कि आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो भी मटेरियल के अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर हो जाए, यानी जो भी मटेरियल के अंदर से होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगे, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इसका डेफिनेशन। द मटेरियल व्हिच अलाउ, जो वह मटेरियल यानी कि व्हिच अलाउ, जो अलाउ करता है क्या? फ्लो, व्हिच अलाउ फ्लो द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। यानी ऐसा मटेरियल जो अलाउ करता है अपने से होकर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में, यानी जो अपने बॉडी से होकर, यानी ऐसे मटेरियल जो अपने से होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो होने दे, इसको रोके नहीं, रेसिस्ट ना करे, ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर। अब जब रेसिस्ट की बात आई है तो हम लोग रेसिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं। रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, यानी कि स्टॉपेज। जैसे मान लीजिए कि हमारा रोड होता है, तो रोड में अगर हम बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाना शुरू कर दें तो देखे होंगे बीच बीच में ब्रेकर होता है। ब्रेकर का काम क्या है?
गाड़ी की स्पीड को स्लो कर देना। ब्रेकर इसलिए दिया जाता है, ब्रेकर ऐसी जगह पर दिया जाता है जहाँ की गाड़ी ज़्यादा स्पीड से ना चले, जहाँ की गाड़ी ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, तो ऐसी जगह पर ब्रेकर दिया जाता है ताकि गाड़ी का स्पीड कम हो जाए या गाड़ी रुक ही जाए, ऐसा भी ब्रेकर बहुत जगह होता है। तो उसी तरह ये जो होता है रेजिस्टेंस, ये ब्रेकर का काम करता है कंडक्टर में, यानी कि जो भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो मटेरियल उतना कम करंट को फ्लो होने देगा। जैसे कि हमारा इंसुलेटर, जैसे प्लास्टिक को ले लीजिए आप, प्लास्टिक का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए प्लास्टिक से होकर करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। जबकि वहीं अगर हम कॉपर में से कोई भी मेटल को ले लें, जैसे कॉपर ले लें, आयरन ले लें, निकल ले लें, ये सब जो मेटल है हमारा, मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है। और आप ये भी सुने होंगे कि जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है वो सिल्वर होता है, क्योंकि सिल्वर का रेजिस्टेंस सारे मेटल से कम होता है, सिल्वर का रेजिस्टेंस कॉपर से भी कम होता है, इसीलिए सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। लेकिन सिल्वर का हम लोग क्या नहीं बनाते, वायर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर सिल्वर का हम लोग वायर लगा दें तो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पड़ेगा, क्योंकि सिल्वर जो है बहुत ज़्यादा महंगा है, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। और उसी के कंपेयर में, उसी के पैरेलल में एक हमारा मटेरियल है जिसका नाम है कॉपर, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा हम लोग कॉपर का वायर प्रीफर करते हैं, क्योंकि कॉपर का जो रेजिस्टेंस है लगभग सिल्वर के आसपास ही है, यानी कि सिल्वर से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम लोग, क्योंकि कॉपर का प्राइस बहुत कम है और रेजिस्टेंस सिल्वर के आसपास का ही है, तो इसलिए कॉपर को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? जो क्या करे, रेसिस्ट करे, जो करंट को रोकना चाहे कोई भी कंडक्टिंग बॉडी से, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। इट इज़ द property of material which resist the flow of current and heat through material. Flow of current and heat are called resistance. तो ये बात हम लोग समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस का काम क्या है। रेजिस्टेंस यानी रेसिस्ट करना, रोकना, यानी कि जो किसी भी मटेरियल के अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक दे, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे। और दूसरी बात, जिस भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उससे होकर हीट और करंट जो है उतना कम फ्लो होगा। जैसे आप इसको ले लें, एक आयरन के मटेरियल को ले लें, एक आयरन का वायर लें और एक कॉपर का वायर लें, तो आप देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा करंट जो फ्लो होगा वो कॉपर के वायर में फ्लो होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे दूसरी बात आती है कि हीट सबसे ज़्यादा कौन होगा। जैसे कि जब हम लोग कोई भी वायर से क्या करते हैं, करंट का फ्लो करवाते हैं, तो वो वायर जो है ना सबसे ज़्यादा हीट हो जाती है। तो हीट सबसे ज़्यादा वही मटेरियल होगा जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हो। लेकिन ध्यान रहे, रेजिस्टेंस इतना हो कि उससे होकर करंट का फ्लो हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हो कि करंट का फ्लो ही नहीं होगा, हीट कहाँ से होगा। जैसे अगर हम एक प्लास्टिक में करंट को फ्लो करवाना चाहें तो कभी करंट का फ्लो नहीं होगा, तो इसीलिए प्लास्टिक जो है कभी भी क्या नहीं होगा, हीट नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर आप देखें कॉपर और हम लोग एक आयरन को यानी लोहा को ले लेते हैं, कॉपर और लोहा को अगर करंट दें तो जो लोहा वाला जो वायर है ना जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि लोहा वाला वायर में जो है ना रेजिस्टेंस ज़्यादा है कॉपर के कंपेयर में, तो वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो हमारा जो मटेरियल है उसको 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा है कंडक्टर, और हमारा सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में हम लोगों को आता है सेमी कंडक्टर। यही इम्पोर्टेंट है। हमें पूरे चैप्टर में, जो हमारा क्लास 12th का चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें हमें सेमी कंडक्टर ही पढ़ना है, क्योंकि कंडक्टर और इंसुलेटर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सेमी कंडक्टर अच्छा, सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी आधा। कंडक्टर का मतलब होता है कंडक्टिविटी, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसका कंडक्टिविटी आधा हो, यानी कि जिसमें आधा गुण तो कंडक्टर का हो और आधा गुण इंसुलेटर को। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं। और आपको पता है कि आज के इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज सेमी कंडक्टर का है।
सबसे ज़्यादा कोई भी चिप अगर बनाना है, कोई मेमोरी कार्ड हमें बनाना, कुछ भी बनाना है तो सेमीकंडक्टर का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। जैसे सिलिकॉन को ले लीजिए आप, सिलिकॉन हमारा क्या है, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, उससे हम लोग सेमीकंडक्टर बनाते हैं। सिलिकॉन से बहुत बड़ा बड़ा क्या हार्ड डिस्क बनाते हैं, मेमोरी कार्ड बनाते हैं, चिप बनाते हैं, तो सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज है। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेमी का सीधा सा मीनिंग क्या हो गया, आधा यानी हाफ, कंडक्टर मतलब कंडक्टिविटी, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसके अंदर आधा प्रॉपर्टीज यानी आधा गुण कंडक्टर का हो और आधा प्रॉपर्टीज किसका हो, इंसुलेटर का हो, ऐसे मटेरियल को हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो अगर इनके बारे में हम लिखें तो इनको लिख देते हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, तो ये हमारा है सेमी कंडक्टर, CON। तो अगर हम सेमी कंडक्टर के बारे में लिखें, सेमी कंडक्टर, तो क्या लिख सकते हैं, द मटेरियल which have half conductivity, and half insulating nature are called सेमीकंडक्टर। यानी कि ऐसा मटेरियल जिसके अंदर आधा तो प्रॉपर्टी यानी आधा गुण कंडक्टर का हो और आधा गुण इंसुलेटर का हो, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर या इसको हम लोग सेमी इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। सेमीकंडक्टर यानी आधा ही प्रॉपर्टीज है उसका कंडक्टर का, बाकी आधा का जो प्रॉपर्टीज है वो इंसुलेटर का होगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे मटेरियल से हम लोग क्या बनाते हैं, डायोड बनाते हैं। उस आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, जेनर डायोड, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन पहले हम लोग इसको जानेंगे। फिर उसी तरह सेमीकंडक्टर भी दो टाइप का होता है, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट, ये पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग बेसिक को समझ लें कि जो हमारा मटेरियल है, मटेरियल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा कैटेगरीज है, पहला है कंडक्टर, जो पूरा कंडक्टिविटी है, जो पूरा करंट को फ्लो करता है, हीट को फ्लो करता है। दूसरा हमारा पार्ट है सेमी कंडक्टर, सेमी का सीधा मतलब है आधा, सेमी वर्ड जब भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, आधा। सेमी कंडक्टर यानी कि आधा कंडक्टिविटी का नेचर हो, आधा इंसुलेटिंग नेचर हो। अब नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, अब इनको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। इंसुलेटर, इंसुलेटर, अच्छा हिंदी में इसको कुचालक कहते हैं। अगर हिंदी नाम अगर आप लें, कुचालक कहते हैं। कुचालक यानी कि जिससे होकर करंट और हीट का फ्लो ना हो, ऐसे मटेरियल को कुचालक कहते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, which do not allow to current and heat pass through it, यानी ऐसा मटेरियल जो अपने से होकर करंट और हीट को पास होने से अलाउ नहीं करती, पास होने का अलाउ नहीं करती, यानी कि जो करंट और हीट को पास होने ही ना दे, ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। अब एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं। कंडक्टर यानी कि ऐसा मटेरियल जो अपने से होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, कंडक्टर कहलाएगा। दूसरी बात इंसुलेटर, आप समझ ही गए, इंसुलेटर जो अपने से होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने ना दे। सेमी कंडक्टर जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही हमें पढ़ना है। सेमी कंडक्टर यानी कि सेमी मीन्स आधा, कंडक्टर मीन्स कंडक्टिविटी, जिसके अंदर आधा गुण कंडक्टर का हो यानी चालक का हो और आधा गुण कुचालक का हो यानी इंसुलेटर का हो, ऐसे मटेरियल को हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं। तो धन्यवाद, आज यहीं तक।